हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग प्राणायाम से ध्यान की इस यात्रा का पूर्ण रूप से आनंद लाभ अवश्य ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य भी वही है। ये जो प्राणायाम से ध्यान की यात्रा है, इसके मूल में अगर हम जाए तो उस पे हमने एक दोहा रखा था। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रही मन मूल नहीं सिंच भूले भले अघाय। इस दोहे को समझा होगा, आप लोगों ने सुना होगा और इसको आत्मसात करने का प्रयास भी कर रहे होंगे और बहुतों ने आत्मसात करना प्रारंभ भी किया। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट होता चला जाता है कि हमारी जो भी प्रक्रिया है और हम जो भी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उस पे अगर बहुत दृढ़ शक्ति से और दृढ़ स्थिर कदमों से आगे बढ़ना है तो हमें योग दर्शन को पूर्ण रूप से समझना आवश्यक है। योग दर्शन को समझना है तो हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसको समझना। उसमें मैंने जो मेरे को संज्ञान में आया अपनी इस यात्रा में, एक साधना शब्द का उपयोग करते हैं कि साधना कर रहा हूँ या साधना करिए। साधना के अर्थ को समझिए। साधना का अर्थ होता है कि आप किसी कार्य में इस प्रकार अपने को संलिप्त करिए, इस तरीके से उसमें अपना संपूर्ण भाव शक्ति ऊर्जा डाल दीजिए कि आप उस चीज के, उस कार्य के, उस विशेष बिंदु के बिल्कुल मर्म तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये साधना क्या, ये साधना पे जब आप नियम से सब कदम पे, प्रत्येक कदम पे ये जुड़ी हुई है। हर कदम पे आपको साधना करनी पड़ती है उससे आगे के कदम के लिए। जब तक वो स्पष्ट नहीं होगा तब तक आगे के कदम स्पष्ट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और साधना कर देते हैं तब आप साधक कहलाते हैं। जो मैं बार बार आप लोगों को एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, साधक। जब आप उसको साध लेंगे हर चरण में तो आप साधक होते चले जाएंगे उस स्तर के। और जब उस स्तर के साधक होते चले जाएंगे तो आगे के मार्ग में जब आपका प्रत्याहार और धारणा की स्थिति बनेगी तो ये जो साधक आप बने हैं साधना को लेकर के, ये यहाँ पे अत्यंत लाभप्रद होगा। तब आप ध्यान की स्थिति में आए, आप ध्यान की स्थिति में आएंगे। और जब ध्यान की स्थिति में आएंगे तभी आप समाधि स्थिति में जाएंगे। तभी आप चीजों को ध्यान अवस्था से समाधि अवस्था से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये सब कार्य करते हैं तो हमारा जो उद्देश्य होता है कि हम इस चीज पे पूर्ण समर्पण और निष्ठा भाव से करें। इसी के लिए मैंने कई और दोहे लिए, बहुत से श्लोक लिए, सारी चीजें ली। आज जो मैं एक दोहा ले रहा हूँ वो सीधे सीधे इससे बहुत विशेष रूप से जुड़ा हो, बहुत अलग स्तर से इस भाव को सीधे सीधे समझते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता हूँ क्या लागे है मेरा। अब इसको सोठे के रूप में देखें। सोठे में दोहे का विपरीत लाइन को जब पढ़ते हैं तो उसे सोठा कहते हैं। मैं इसलिए ये करता हूँ कि जिससे आप उस चीज को एक विशेष रूप से देखें। सामान्य अर्थ में अगर देखें तो जो इसके सामान्य भाव है वो बड़ा स्पष्ट है कि जो कुछ भी है इसमें, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, तेरा तुझको मैं सौंप दे रहा हूँ। कहे कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगता है, मैंने तो तेरा तुझको सौंप दिया। मतलब उस परम शक्ति, उस दिव्य शक्तिमान को सब कुछ समर्पित कर, क्योंकि मेरा कुछ नहीं लगता है। और क्यों? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब आपका है।
अब इसको आध्यात्म की दृष्टि से, योग दर्शन की दृष्टि से समझने का प्रयास करें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यहाँ पे तो हम इंद्रियों से जोड़े, जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये मेरा मुझ में कुछ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। ये सब आपके दी हुई चीज है। इससे मैं ज्ञान ग्रहण करूं या पथभ्रष्ट हूं, ये सब निर्भर करेगा क्या इसको मैं सौंपता हूं कि नहीं सौंपता। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। अगर ये इंद्रियों को मैंने सौंप दिया, अर्थात इन इंद्रियों को बाहरी समाज से और उनके राग द्वेष और लिप्सा से हटा करके अंदर मैंने कर दिया, बिल्कुल अंदर मन में, तो सौंप दिया हमने, अंदर सरेंडर कर दिया उसको, एकदम हाथ साथ करके उसको अंदर, उसको बिल्कुल अपने हृदय में डाल दिया, सारे इंद्रियों से मैं मुक्त हो गया। तेरा तुझको सौंप क्या लागे। तब ऐसी स्थिति जब बनती है तो उसमें मेरा क्या जाएगा। मेरा कुछ नहीं, वो आपका था, मैंने आपको दे दिया अंदर। अब क्यों दिया? क्योंकि अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है क्योंकि मैंने सब सौंप दिया। सारी इंद्रियां, सारे मेरे लिप्सा भाव जितने भी थे, लगाओ, सारे राग द्वेष, मैंने सब सौंप दिया। जब सौंप कर दिया तो जो कुछ है सो तेरा, तो मतलब अब जो अंदर भाव है वो सब आप ही का है। समस्त भाव अब जो अंदर है, समस्त ज्ञान, समस्त ऊर्जा, समस्त दिव्य शक्ति, सब के सब अब वो आपके हैं। आप इसको योग दर्शन के भाव से देखें। योग दर्शन भी यही कहता है कि आप अपने को बाहर से मुक्त करके अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी का अर्थ नहीं है कि समाज से आप विरक्त हो, समाज में लिप्सा से, लिप्तता से, उसमें राग द्वेष से मुक्त हो, और उसमें आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन करें और इसी क्रम में आगे बढ़ें। जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर मेरा कुछ भी नहीं रह जाता। जो सब कुछ है जो ईश्वर का है, वो सब अंदर से आपके जागृत होना प्रारंभ। जब वो जागृत हो जाता है तो नियम का ईश्वर प्रणिधान अपने आप यहाँ पे आ जाता है। और जब मैंने आपके जितनी भी दी हुई इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब सौंप दिया, तो इसमें मेरा क्या लगा है? मेरा कुछ नहीं है। और यही यम नियम आसन, आसन आपके, और यम नियम आसन प्राणायाम आपके अलग अलग चक्रों और कोशों को जो जागृत करने का कार्य करता है। ईशा की जो आपके इन सब चीजों को, रीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, इन सब पे जो कार्य करता है सारे, इनके जागरण का, इनकी चैतन्यता का, वो इसी कारण से होता है कि आपने अपने शरीर को अलग अलग प्रज्ञाओं से ले जा करके उसको उस स्तर पे लग गए। जब आप इस भाव में आ गए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तब यहाँ से प्रारंभ होता है प्रत्याहार। और फिर तेरा तुझको सौंपता हूँ क्या लागे है मेरा, यहाँ से आप धारणा की स्थिति में आते हैं। तो इन सबके लिए साधना करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको साधन। तो प्रिय साधकों, हमें क्या करना है? प्रतिदिन जूम के माध्यम से या पुराने मेरे वीडियो के माध्यम से समस्त देखें, और प्रातः 6:30 से बिल्कुल प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में बिल्कुल एकदम समर्पित भाव से जुड़ जाए, और जुड़ करके उस आनंद लाभ को लें, और अपने सभी अन्य साधक भाइयों, साथियों, परिजनों, नाते रिश्तेदारों सबको इससे जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि जो लाभ आप लोग ले रहे हैं वो लाभ औरों को प्राप्त हो। तो साथियों, मैं इन्हीं शब्दों को पुनः दोहराते हुए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। इसको मैं और एक बार भाव स्पष्ट कर दूं कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ है आपकी यात्रा है, सब कुछ आपका है, इसलिए मैंने सब आपको सौंप दिया है। इसमें मेरा क्या लगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो।